तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं मार्गदर्शन क्लासेस। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 10th के यूपी बोर्ड के मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 3। दोस्तों, जो आज है वो हमको ये सीखना है कि अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध करना है। जैसे कि जितने भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, उनको कैसे हम अपरिमेय सिद्ध करेंगे, वही आज हमको देखना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि जो हमारा √2 है वो एक परिमेय संख्या है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमको अपरिमेय उसको सिद्ध करना है तो हमको पता है दो ही तरह की संख्याएं होती हैं, या तो परिमेय होता है नहीं तो अपरिमेय होता है। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो अगर हम उस अपरिमेय संख्या को ये सिद्ध कर दें कि वो परिमेय संख्या नहीं है, ध्यान सुनिएगा, अगर हम अपरिमेय संख्या को ये सिद्ध कर दें कि वह परिमेय संख्या नहीं है, तो अगर वह परिमेय संख्या नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि √2 जो है हमारा वो एक परिमेय संख्या है। तो हम √2 को a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b जो है वह सअभाज्य संख्याएं हैं। सअभाज्य संख्या का मतलब ये हुआ कि a और b का जो HCF होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, मतलब ये, ठीक है। तो जो है मान लीजिए ये जो b है डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा a बराबर क्या हो जाएगा, b√2। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, a² = 2b²। इसको हम मान लिए हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद से अगर हम यहाँ से देखें, अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो 2 है इधर आके डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये जो 2 है वो a² को विभाजित करेगा। 2 जो है वो a² को विभाजित करेगा, और अगर 2 a² को विभाजित कर रहा है तो 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, कैसे, जैसे मान लीजिए कि 2 से अगर 4² हम काटें, मतलब 4² कितना हो जाएगा, 16। तो 2 से 4² डिवाइड हो जाएगा, तो क्या 2 से 4 डिवाइड नहीं हो जाएगा, 2 से 4 भी तो कटेगा 2 बार में। तो 2 से अगर 4 का स्क्वायर अगर विभाजित होता है तो 2 से 4 भी विभाजित होगा। ठीक है, तो उसी तरह अगर 2 से a² विभाजित होता है तो 2 से a भी विभाजित होगा। ठीक, चलिए उसके बाद से मान लीजिए कि a बराबर हमारा 2c है, जहाँ c जो है वो एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब इंटीजर। तो अब ये जो a बराबर हमारा 2c आया है, इसको हम क्या करेंगे, इस पहले वाले इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ a है तो a की जगह पे हम 2c रख दिए, तो 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा = 2b²। तो ये 2 का स्क्वायर होगा तो 4, c का स्क्वायर c²। हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से 4 कटा 2 बार में, तो यहाँ से b² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2c²। तो b² बराबर क्या आ गया, 2c²। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो b² है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब विभाजित हो रहा है, मतलब जो 2 है वो b² को भी विभाजित करेगा। तो अगर 2 b² को विभाजित करेगा तो 2 b को भी विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, सही से बताइएगा, करेगा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो a और b है दोनों में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। मतलब जो हम यहाँ माने थे कि a और b सअभाज्य संख्या है, तो इसका HCF यहाँ 1, सअभाज्य संख्या का HCF 1 आएगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, हमको पता चल रहा है कि a जो है वो भी 2 से कट रहा है और b जो है वो भी 2 से कट रहा है। इसका मतलब HCF में इसका 2 और होगा, मतलब कम से कम 2 तो है ही उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, तो इससे हम ये मान सकते हैं कि जो हमने स्टार्टिंग में माना था, स्टार्टिंग में हमने क्या माना था कि ये दोनों सअभाज्य संख्याएं हैं, तो ये जो हमारी परिकल्पना थी वो क्या हो गई, गलत साबित हो गई। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा कि a जो था और a और b दोनों 2 से विभाजित हो जा रहे थे, मतलब a और b दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड था 2। तो लेकिन हमने तो स्टार्टिंग में माना था कि जो a और b है दोनों क्या है, सअभाज्य संख्या है। लेकिन आगे हमको पता चला कि a और b का दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कम से कम 2 है।
तो यह विरोधाभास जो हुआ है, मतलब हमारी कल्पना और जो हमने सोच के चला था और जो हमारा रिजल्ट आया, दोनों में क्या है, मतलब अंतर आया, डिफरेंस नजर आया। ये जो विरोधाभास है वह हमारी कल्पना की कमी के कारण हुआ। हमने ये माना था कि √2 ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये है कि √2 जो हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो क्या हुई, गलत साबित हुई। तो अगर वह परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, वो एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये प्रश्न समाप्त होता है। चलिए देखिए, इसके बाद से जो हमारा जो अगला प्रूफ है, जो हमको आगे चल के सिद्ध करना है, वो ये है कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये चीज हमको सिद्ध करनी है। चलिए इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। फिर से मान लीजिए एक परिमेय संख्या है। तो जो हमारा 5 - √3 होगा वो क्या होगा, a/b के रूप में होगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए, तो 5 - √3 a/b के रूप में होगा, जहां a और b सब अभाज्य संख्या है। सेम वही प्रोसेस चलेगा, ठीक है, सब अभाज्य संख्या है। तो अगर हम यहां से देखें तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, तो अगर हम यहां से देखें तो √3 इधर जाएगा तो प्लस में, a/b इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि हो जाएगा 5 - a/b इक्वल टू हो जाएगा √3। ठीक है, तो अगर हम यहां से देखें, रिजल्ट देखें, हम ये कह सकते हैं कि 5 - a/b एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि a और b दोनों क्या है, पूर्णांक। a और b क्या है, पूर्णांक है। और 5 में से अगर हम कोई पूर्णांक घटाएंगे तो हमारा परिमेय संख्या ही आएगा। दोनों पूर्णांक, ठीक है। तो यहां से ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा √3 है एक परिमेय संख्या है। √3 जो हमारा वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहां से सिद्ध हो गया कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो क्या आपको पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है? तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 को अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे? जैसे अभी हमने कुछ देर पहले √2 को अपरिमेय सिद्ध किया था, ठीक है। तो √3 भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो हमने जो यहाँ प्राप्त किया कि √3 एक परिमेय संख्या है, ये तो विरोधाभास है ना, कि √3 तो एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी कल्पना थी पहले की कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, वो क्या होती है, गलत साबित होती है। तो यह विरोधाभास, ये लाइन हमें चिपका देना है, यह विरोधाभास हमें हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अतः 5 - √3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी।
ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। आप सभी को इस चीज को ये दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा आपको ये लेंथी लग रहा होगा, बहुत ज्यादा टफ लग रहा होगा, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, कुछ बातें जो हर चीज हर जगह कॉमन है, जो कुछ चीजें जो है जो हर जगह आएंगी और हर जगह आपको वैसे के वैसे ही आपको याद कर लेना और हर क्वेश्चन में वैसे चिपका देना है, ठीक है। तो चलिए उन चीज जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये जो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको इसको a/b के बराबर दिखा देना है, चाहे कोई भी सवाल a और अपॉन b के बराबर दिखा देंगे और उसमें लिख देंगे जहां a और b दोनों क्या है, सवाल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक, अगर मान लो 2 रूट दिया है, उस तरह का क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ 2 रूट दिया रहेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ 1 रूट दिया है, 1 रूट को हम साइड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है ये एक परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि a और b जो दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो a और b दोनों पूर्णांक है, तो ये हमको पता है कि ये एक परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या है, और इसमें से कोई भी पूर्णांक घटेगा तो क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही आएगा। ये तो बात हमको पता है, ठीक है। तो इससे ये साबित होता है कि जो √3 है इसके बराबर है, तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा, तो √3 क्या होगा, एक परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। लेकिन हमको तो ये पता है ना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो √3 अगर एक अपरिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या कैसे हो जाएगा। तो अगर ये परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी परिकल्पना थी, ये सब लाइन नीचे का, ये जो नीचे का यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन है, ये हर जगह ऐसे कैसे चिपका देना है, कुछ करना ही नहीं है, बस याद कर लो, हर जगह बस लिख लो, यही करना है। बस करना क्या है, बस आपको यहाँ कलाकारी करनी है, जो कलाकारी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप बस अपना दिमाग लेके आइए, आप क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया रहेगा, क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना समझ लेना है कि एक साइड हमको रूट वाला नंबर लेके आना है, रूट वाला नंबर आ गया, और इधर अगर ये सिंपल रेशनल नंबर दिया था तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर ये रेशनल नंबर नहीं दिया है, इसको क्या करिए, आप रेशनल नंबर में चेंज करिए, इसको ऐड करके, ठीक है। इसी के साथ आज हमारा क्लास समाप्त होता है।